जय श्री राधे दोस्तों। मैं पूर्णिमा वशिष्ठ आपके सामने आज एक बहुत प्यारी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कविता इसलिए और प्यारी है क्योंकि ये माँ के ऊपर है। माँ दुनिया का सबसे सुंदर शब्द, सबसे प्यारा शब्द, जिसमें सारा संसार समाहित है। माँ प्रेम का सागर है। माँ के लिए जितना कहा जाए ना उतना कम है। बस अपने टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर मैंने एक छोटी सी कविता माँ के लिए समर्पित की है। जानती हूँ कि ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि माँ के लिए जितना कहा जाए ना उतना कम है। माँ के बलिदानों की जितनी गाथा गाई जाए उतना कम है। माँ जब माँ बनती है ना, तो वो औरत जब माँ बनती है तो वो अपने बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान के बारे में सोचती है। उसका जीवन शून्य हो जाता है जब वो माँ बनती है। एक स्त्री जब माँ बनती है तो उसका जीवन शून्य हो जाता है, यानी कि वो फिर वो नहीं रहती। उसके जीवन में फिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी संतान हो जाती है। अपने से भी ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा उसकी संतान उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। अपनी सुख दुख सबको भूल जाती है अपने संतान के आगे। अपनी संतान की एक मुस्कान के लिए क्या नहीं कर जाती, और जब उस पर कोई कष्ट आए सबसे लड़ जाती है। माँ वाकई बहुत अच्छी होती है। तो एक ये छोटी सी कविता मैंने अपनी माँ के लिए समर्पित की है। वो अब इस संसार में नहीं है। मैंने अपनी माँ को बहुत कष्ट दिए हैं। खैर, मैंने जो किया उसे मैं नहीं लाती बीच में। बाकी ये है कि मेरे कारण मेरी माँ को बहुत कष्ट मिले थे। उन कष्टों की भरपाई तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी हमेशा यही कहूँगी कि माँ वाकई बहुत सुंदर होती है, बहुत प्यारी होती है। माँ जैसा संसार में कोई नहीं है। ये छोटी सी कविता मेरी माँ के लिए समर्पित। आप सभी ध्यान से सुनिए प्लीज। माँ जिंदगी का वो अनमोल हिस्सा है। माँ जिंदगी का वो अनमोल हिस्सा है जिसके बिना अधूरा हर जीवन का किस्सा है। माँ जिंदगी का वो अनमोल हिस्सा है जिसके बिना अधूरा हर जीवन का किस्सा है। यूं तो पिता भी जीवन में अहम भूमिका रखता है। यूं तो पिता भी जीवन में अहम भूमिका रखता है, फिर भी ना जाने क्यों वो कभी न माँ की तुलना कर सकता है। माँ गर्भ में रखकर हमको लाखों कष्ट उठाती है। यानी जो 9 महीने वो अपने गर्भ में हमें रखती है, उन 9 महीनों में कितना दुख, कितना दर्द उसे झेलना पड़ता है, कितनी तकलीफें होती हैं। ना चैन से खा पाती है, ना चैन से सो पाती है, ना बैठ पाती है, ना उठ पाती है। फिर भी उसे सारा कुछ करना पड़ता है, सारा काम करती है। बच्चे की जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसकी भी देखभाल करती है। तो माँ गर्भ में रखकर हमको लाखों कष्ट उठाती है, पर अपने समर्पण को ना कभी जुआ पर लाती है। माँ गर्भ में रखकर हमको लाखों कष्ट उठाती है, फिर भी अपने समर्पण को ना कभी जुआ पर लाती है। भूखी प्यासी होगी फिर भी, माँ भूखी प्यासी होगी फिर भी अपने बालक से ना वो थकती। भूखी प्यासी होगी फिर भी अपने बालक से ना वो थकती। अगर जरा भी दूरी हो, यानी कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी माँ से दूर हो जाए तो माँ पल पल रास्ता तकती रहती है। अगर जरा भी दूरी हो बच्चे से, अगर जरा भी दूरी हो बच्चे से तो रास्ता तकती। भूखी प्यासी होगी फिर भी अपने बालक से ना वो थकती। जरा भी दूरी हो बच्चे से तो वो हर पल रास्ता तकती। घर के
घर के हर सदस्य को मिल जाता है कभी भी आराम। यानी कि परिवार के जो सदस्य हैं उनको कभी भी आराम, मतलब जब उनका मन करे तब वो सो सकते हैं, जब उनका मन करे तब रेस्ट कर सकते हैं। अगर काम करने का मन नहीं है तो मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँगा, और अगर मन है तो कर लेते हैं। तो घर के हर सदस्य को मिल जाता है कभी भी आराम, लेकिन माँ तो सोते में भी करती घर के लाखों काम। यानी कि जब वो सोती है ना तो उतने टाइम भी उसे घर की इतनी चिंताएं रहती हैं, मैंने ये काम किया है कि नहीं, मैंने गैस की नॉब बंद की है कि नहीं, मैंने दूध को उबाल के अंदर रख दिया कि नहीं, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, उसका पेट भरा है कि नहीं, सुबह मुझे क्या करना है, सुबह उठ के जल्दी जल्दी खाने में क्या बनाना है। तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं माँ को। सोते में भी वो यही सोचती रहती है कि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करना है। सुबह उठ के सबसे पहले मुझे घर के कामों के साथ साथ उनका टिफिन लगाना है, बच्चों का लंच तैयार करना है, बच्चों को भी रेडी करना है। तो कितना सारा काम उसके दिमाग में चलता रहता है। घर के हर सदस्य को मिल जाता है कभी भी आराम, लेकिन माँ तो सोते में भी करती घर के लाखों काम। माँ के एहसानों का कर्ज, एक माँ के एहसानों का कर्ज क्या कभी चुका हम पाएंगे। एक माँ के एहसानों का कर्ज क्या कभी चुका हम पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें ना कभी अदा कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें ना कभी अदा कर पाएंगे। ये सत्य है। माँ बाप के एहसानों का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। हमारे लिए जो हमारे माँ बाप करते हैं उसे हम कभी भी नहीं अदा कर सकते, हम कितने भी बड़े हो जाएं। और ये बात हमें तब समझ आती है जब हम खुद संतान वाले हो जाते हैं, जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि वाकई हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। क्या हम उनके उस कर्ज को कभी चुका पा सकते हैं? नहीं चुका सकते हैं। माँ के एहसानों का कर्ज ना कभी चुका हम पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें ना कभी अदा कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर के साथ, यानी भगवान के साथ साथ, ईश्वर के साथ अगर हम माँ बाप को पूजेंगे, ईश्वर के साथ साथ अगर हम माँ बाप को पूजेंगे तो ये निश्चित है प्रीतम, ना कभी कष्ट से जूझेंगे। ये सच्चाई है। अगर हम अपने माँ बाप को ईश्वर के समान पूजेंगे ना तो हम कभी भी, हमें किसी भी कष्ट से सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक माँ बाप होते हैं ना दुनिया में, तब तक औलाद को कभी किसी तकलीफ, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि माँ बाप हर परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर बच्चा जरा सा भी परेशान होता है ना तो सबसे पहले चिंता माँ और बाप को होती है कि हमारा बच्चा परेशान क्यों है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। और आजकल की मॉडर्न दुनिया में तो बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर देखिए, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। एक माँ बाप 4 औलाद को पाल सकते हैं, लेकिन 4 औलादों पर एक माँ बाप भारी पड़ जाते हैं पालना। एक माँ बाप को 4 औलाद रोटी देना मुश्किल हो जाता है 4 औलादों पर। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि, बहुओं से निवेदन है कि वो अपनी सास ससुर को अपने माँ बाप की ही तरह समझें और उनसे प्रेम से पेश आएँ, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। और बेटों से निवेदन है कि जरा से किसी भी छोटी सी गलत फहमियों या छोटी सी समस्याओं को लेकर माँ बाप को घर से ना निकालें, माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप के चरणों में ही सारा संसार है। इस बात को विशेष रूप से अपने दिमाग में रखें। कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, उन्हें लग रहा होगा मैं बहुत ज्ञान बांट रही हूँ, बहुत ज्ञान वाली बातें कर रही हूँ, लेकिन ये सत्यता है। तो प्लीज़ आप सभी अपने माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। यही आपका और हमारा कर्तव्य है। अगर किसी को मेरी बातों से कोई कष्ट पहुंचा हो, कोई दुख हुआ हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय श्री श्याम।